हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 60 से 63 नोटिस या उद्घोषणा की सेवा का तरीका हम देखेंगे। राजस्व प्रक्रिया में न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केवल न्याय के आदेश ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि यह भी आवश्यक होता है कि संबंधित पक्षों को सभी नोटिस समय से और सही तरीके से मिले हो। घोषणाएं विधि सम्मत के रूप में की गई हो। यदि कोई पक्षकार अनुपस्थित हो तो उसके लिए यह न्याय संगत प्रक्रिया अपनाई गई हो। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 60 से 63 तक के प्रावधानों को इन सभी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं और यह प्रावधान राजस्व मामलों में सुरक्षा, उद्घोषणा और एक पक्षीय कार्रवाई की वैधता सुनिश्चित करते हैं। धारा 60 नोटिस की सेवा का तरीका। इस धारा में यह बताया गया है कि किसी भी नोटिस को संबंधित व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाएगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि यदि नोटिस की सेवा विधि सम्मत नहीं हुई तो पूरी कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न उठ सकता है। धारा 60 के अनुसार नोटिस की सेवा निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। सबसे पहले नोटिस को संबंधित व्यक्ति को सीधे सौंपा जाना या उससे अधिकृत अभिकर्ता या ऑथराइज्ड एजेंट को दिया जा सकता है। यदि ऐसा करना संभव नहीं हो तो नोटिस को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि हम दोनों तरीके भी असफल हो, जैसे कि संबंधित व्यक्ति उपलब्ध न हो, पता स्पष्ट न हो, तो नोटिस की एक प्रति अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर या उस गांव में किसी सार्वजनिक स्थल पर चिपकाई जा सकती है जहां पर वह भूमि स्थित है या जिससे नोटिस संबंधित है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मान लीजिए कि किसी किसान के भूमि सीमांकन से संबंधित नोटिस भेजा जाना है, लेकिन वह अपने गांव से बाहर काम करने गया हुआ है और उसका परिवार भी अस्थायी रूप से कहीं और चला गया है। ऐसे में पटवारी और तहसीलदार उस नोटिस को किसान के घर के बाहर या पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक जगह पर चिपका सकते हैं। इससे नोटिस की सेवा विधिक रूप से मानी जाएगी। धारा 61 उद्घोषणा जारी करने की विधि। राजस्व प्रक्रिया में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जहां भूमि से जुड़े अधिकारों और अन्य विवादों से संदर्भ में सार्वजनिक घोषणा करना आवश्यक होता है। धारा 61 यह स्पष्ट करती है कि ऐसी उद्घोषणाएं कहां और कैसे प्रकाशित की जानी चाहिए। सबसे पहले उद्घोषणा की प्रतियां उस अधिकारी के न्यायालय परिसर में लगाई जाएगी जिससे वो जारी किया है। इसके बाद उस तहसील के मुख्यालय में भी एक प्रति लगाई जाएगी जहां वह भूमि स्थित है जिससे उद्घोषणा संबंधित है, और अतिरिक्त उद्घोषणा की एक प्रति उस भूमि के पास किसी सार्वजनिक स्थल पर या भूमि पर स्वयं लगाई जाएगी। यदि अधिकारी उचित समझे तो यह आदेश भी दे सकता है कि उद्घोषणा ढोल बजाकर भूमि के आसपास के क्षेत्र में सुनाई जाए। इसका उद्देश्य यह है कि गांव के सभी लोग और भूमि से संबंधित पक्षकार इस जानकारी के बारे में अवगत हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी भूमि की नीलामी होनी है तो उसकी घोषणा की जाती है कि उसका मालिक भू राजस्व का भुगतान नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार एक सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करता है जिसकी प्रतियां तहसील कार्यालय और न्यायालय भवन और गांव के चौपाल पर चिपकाई जाती है। साथ ही ढोल बजाकर गांव में घोषणा की जाती है कि इस भूमि की नीलामी अगले सोमवार को की जाएगी। धारा 62 नोटिस या उद्घोषणा में त्रुटि होने पर उसका अमान्य नहीं होना। कई बार ऐसा देखा गया है कि नोटिस और उद्घोषणा में किसी व्यक्ति का नाम गलत लिख जाता है, भूमि का विवरण ठीक से नहीं दिया जाता है। धारा 62 यह स्पष्ट करती है कि ऐसी त्रुटियों का केवल यह आधार नहीं हो सकता है कि यह नोटिस गलत है, और जब तक कि वह त्रुटि किसी व्यक्ति को वास्तविक और गंभीर अन्याय न पहुंचाए। इस प्रावधान का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तकनीकी त्रुटियों के कारण निष्फल होने से बचाना है। अगर किसी उद्घोषणा में किसी का नाम रामलाल के हिसाब पर गलती से रामपाल लिखा गया हो और बाकी सब उसकी जानकारी सही हो,
संदर्भ स्थान रामलाल ही हो वह, तो यह कोई गंभीर अन्याय नहीं है। ये इसको आप त्रुटि कह सकते हो या टाइपिंग मिस्टेक अपन बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी भूमि का खसरा नंबर 210/1 है के स्थान पर 210 ही लिखा जाता है, तो फिर भी कोई भ्रम न हो, यह त्रुटि उद्घोषणा को रद्द करने का कोई वैध आधार नहीं है। जैसे कि धारा 63 पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई। अनुपस्थिति में जैसे कि अगर इस धारा में दो अवस्थाओं का उल्लेख है, यदि पहली स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई पक्षकार सुनवाई की तारीख पर उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय अधिकारी अभाव के मामले सुनवाई कर सकता है और निर्णय दे सकता है, या फिर अनुपस्थित रहने वाले पक्षकार के विरुद्ध डिफॉल्ट में मामला खारिज कर सकता है। और दूसरी स्थिति तब आती है जब सुनवाई की तिथि को यह ज्ञात हो कि किसी पक्षकार को सम्मन या नोटिस भेजा ही नहीं गया, क्योंकि विपक्षी पक्ष ने सम्मन भेजने के लिए आवश्यक फीस जमा नहीं की। ऐसी स्थिति में न्यायालय उस मामले को विपक्षी पक्ष में डिफॉल्ट से खारिज कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर भूमि के बंटवारे में एक मुकदमे में राम और श्याम पक्षकार है और श्याम सुनवाई की तारीख पर उपस्थित नहीं होता है, तो राजस्व अधिकारी राम की सुनकर एक पक्षीय निर्णय, जिसे हम एक्स पार्टी ऑर्डर कहते हैं, वह दे सकता है। और इसी तरह यदि राम को समन भेजने के लिए श्याम ने प्रक्रिया शुल्क नहीं भरा और इस कारण से राम को समन नहीं मिला, तो अधिकारी श्याम की डिफॉल्ट के कारण मुकदमा खारिज कर सकता है। यह प्रावधान पक्षकारों को यह सिखाता है कि न्यायिक प्रक्रिया को गंभीरता से समझे और सम्मन और नोटिस प्रक्रिया को हल्के में नहीं ले रहे हैं, और कभी भी नोटिस आए तो उससे भागना नहीं चाहिए, और उसका हमें जो भी बनता है किसी वकील से हमें उसका आंसर देना चाहिए। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 60 से 60 तक के प्रावधान राजस्व न्यायालय की कार्यवाही में सूचना, सेवा और उद्घोषणा और अनुपस्थिति से संबंधित सभी आवश्यक पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, और यह प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि राजस्व मामलों में सभी पक्षों के समय से नोटिस मिले, सार्वजनिक घोषणाएं ठीक से हो, तकनीकी त्रुटियों के कारण न्याय में कोई बाधा न आए, और सभी पक्षकारों को उपस्थिति के बावजूद न्यायालय सुनिश्चित किया जा सके। और इस आधारों के प्रभावी पालन से राजस्व न्याय प्रणाली न केवल विधि सम्मत रहती है, बल्कि अधिक न्यायी और पारदर्शी उत्तरदायी भी बनती है। धन्यवाद।